हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत सेट नंबर 27। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 28। सेट नंबर 28 से जितने भी प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं हम उन्हें सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे आते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 1 क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है, तो पटना है। कौन है, तो पटना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते ही होंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है। इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो यदि लोगों मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा गुणांक कम हो जाएगा। मुद्रा गुणांक क्या होगा, तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। एक तरफ है योजना और दूसरी तरफ जो है प्रारंभ वर्ष है, किस का प्रारंभ किया गया। तो देखिएगा, जिसमें से पहला है प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना जो है 2016 को प्रारंभ किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है मुस्कान स्कीम। मुस्कान स्कीम कब अपनाया गया, तो 2022 में। 2022 में इंद्रधनुष क्या, तो मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष कब, तो 2014 में। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में। 2018 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो निम्न में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, तो जीएनपी मूल्यह्रास। जीएनपी मूल्यह्रास ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए कि कौन सा झील है। तो देखिएगा सेला झील क्या, तो सेला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। क्या, तो बरखल झील झील जो है हरियाणा में, ये भी सही है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में, ये भी सही है। काली बेली झील कहाँ, तो तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या, तो भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीची है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक पर वन प्रारूपी में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीची है। तो याद रखिएगा 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या, तो देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर क्या, तो 7 देखिएगा, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश बनाया गया है। बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर 1948 में कौन सा प्रदेश बनाया गया था। याद रखिएगा विंध्य प्रदेश बनाया गया था। विंध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवाता के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। कौन सा कारक सही नहीं है, तो देखिएगा समुद्र का तापमान 26.5 सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवाता निम्न अक्षांश भूमध्य रेखा और 5 अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या, तो निम्नलिखित कारकों पर विचार करें कि कौन सा सही है। तो देखिएगा पृथ्वी का घूर्णन, ये सही है। वायु दाब और हवा, ये भी सही है। आगे क्या है, तो देखिएगा
समुद्र के पानी का घनत्व, ये भी सही है, लेकिन ये जो सभी हैं किसके बारे में है, तो समुद्री धाराओं को प्रभावित। तब पूछता है कि कौन सा समुद्री धाराओं को, तो पृथ्वी का घूर्णन, वायु और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन है, तो याद रखिएगा 10 का जो होगा एक, गोवा और सिक्किम, गोवा और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, तो तूपिक क्या है, तूपिक क्या है, तो देखिएगा अस्किमो के चमड़े के तंबू हैं, अस्किमो के चमड़े के तंबू हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 के तहत है विधानसभा और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या, तो यदि वार्षिक बजट को लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे, त्यागपत्र देंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया, कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया, तो याद रखिएगा वर्ष 1993 को, वर्ष 1993 को। क्वेश्चन नंबर 5वां, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए, ये सही है। इसमें केवल लोकसभा लाया जा सकता है, ये भी सही है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की कितनी शक्ति प्राप्त है, तो याद रखिएगा 5 है। कितना है, तो 5 है। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है कितनी, तो 5। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, स्वतंत्र पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे, स्वतंत्र पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो CH भाभा थे, CH भाभा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो याद रखिएगा विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम पर, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात हमें गलत को चुनना है। तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, ये भी सही है। इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में, ये भी सही है। क्या, तो बलफरकम नेशनल पार्क मेघालय में, ये भी सही है। मौलिंग नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में है, ये गलत। कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में बताएं। मानचित्र को जो है घास के मैदान से संबंधित उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं कि कौन सा कथन सही है, तो देखिएगा इसमें जो होगा 20 का, तो देखिएगा पहला जो होगा क्या, तो लानोस, पहला जो होगा लानोस, उसके बाद जो होगा सेलबास, क्या होगा, तो सेलबास। तो देखिएगा 3 कहाँ है, तो इसमें भी है, इसमें तो देखिएगा ऑप्शन नंबर लगभग बी होगा। क्या, तो बी पहला होगा लानोस सेलबास, उसके बाद होगा क्या, तो देखिएगा काइम्पोस, क्या, तो काइम्पोस है, उसके बाद है पंपास है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम
क्या तो अपक्षीय घटित चट्टानी पदार्थ का होता है। ये क्या है, गलत है कि सही है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये सही है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिहार दीवार का निर्माण है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्या तो ओजोन छिद्र का अर्थ होता है, ओजोन छिद्र का अर्थ होता है, देखिएगा ओजोन छिद्र का अर्थ क्या था, ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्या तो क्वेश्चन नंबर 23, किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति भी के बीच संबंध है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा यूमी बराबर सी बटा भी होगा, यूमी बराबर सी बटा भी, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्या तो द्रव्यमान यम वाले कण, द्रव्यमान जो है यम वाले कण संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो P2 बटा 2m, P2 बटा 2m, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, किसको बनाने में किया जाता है, तो 25 का जो होगा सी होगा, जनित्र, किसके तो जनित्र। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्या तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 26 का जो होगा सीजियम, गैल्शियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु हैं, ये गलत है। तो इसमें याद रखिएगा कौन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का होता है, क्योंकि इस लवण का होता है जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, किसका गलनांक जो है सबसे उच्च होता है, तो बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है, बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो NH2 इंटू 2CO, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा कितना होगा, तो 30 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 148, 148। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो 31 का जो होगा ये होगा, यह उत्तरक्रमणीय परिवर्तन है, उत्तरक्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnCO3 होगा, ZnCO3। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका, तो पूछा है डायरेक्ट कि कैलेमाइन का सूत्र क्या, तो ZnCO3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 33 देखिएगा। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन से 3 परिस्थितियों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो देखिएगा 33 का जो होगा पहला पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, क्या है, कोकाइन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अनावृत बीजी पादप से, अनावृत बीजी पादप से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा 35 का जो होगा नियोपाइलिना को, नियोपाइलिना, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है? कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है? तो 36 का जो होगा डी होगा, पीबीसी ऑप्शन नंबर डी, पीबीसी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो याद रखिएगा इसका जो होगा 38 का क्या होगा, 38 का डी होगा, काली खांसी, टिटनेस, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 का देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, मनुष्य की मुख गुहा निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधार लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, अर्थात हमें गलत को चुनना होगा। तो देखिएगा क्या, तो साल मोनेला कोस्ट हैं, ये गलत हैं। क्या, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया हैं, ये सही है। येसेनिया पेस्टिसस प्लेग है, ये भी सही है। बिब्योरिया कोलेरा हाइजा है, ये भी सही है। तो हम पूछें गलत, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो याद रखिएगा एकीनाडा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के बीच अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है? अनुवांशिक पदार्थ के बीच आदान प्रदान होता है। तो 48 का जो होगा बी होगा, अर्धसूत्री। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो याद रखिएगा यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना था? तो यज्ञश्री सतकर्णी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 43 है। देखिएगा, माध्यमिक सूत्र की संरचना किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिक सूत्र की संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो 43 का जो होगा याद रखिएगा नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाला का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो 44 का डी होगा, लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग लिया जाता था? याद रखिएगा 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर सी होगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व का कितना? तो 1/3 लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई? किस धर्म सिख गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुआ है? तो याद रखिएगा गुरु हरकिशन सिंह की मृत्यु चेचक बीमारी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद घोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना और आधार पर क्रमवार सजाइए कि सबसे पहले किस चीज़ की स्थापना की गई थी? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 48। तो देखिएगा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले हुई थी, उसके बाद इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो हुआ था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, नील विद्रोह के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन?
सही है। देखिएगा, यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल में हुआ। ये गलत है। ये क्या, तो गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्ति ने की थी। ये सही है, नील विद्रोह। आंदोलन की सफलता एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? किसका विरोध जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तंत्र मंत्र का किया गया था, बहुदेववाद का किया गया था, मूर्ति पूजा का भी किया गया था, कर्म का सिद्धांत ये नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।